प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सहायता के लिए ये चैनल शुरू किया गया है। आप चैनल से जुड़ें और शेयर की जा रही जानकारी से लाभ उठाएं। आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गंगा भारत की एक पवित्र नदी है। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो उत्तराखंड में है। गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोन और तमसा नदियाँ हैं। चंबल व बेतवा उप सहायक नदियाँ हैं, जो गंगा में मिलने से पहले यमुना में मिल जाती है। और गंगा की मुख्य धारा है वो भागीरथी व अलकनंदा से मिलकर बनती है, जो दोनों देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बन जाती है। यानी भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा का रूप धारण कर लेती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना यानी ब्रह्मपुत्र और पद्मा यानी गंगा दोनों मिलकर मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर प्रत्येक राज्यवार इसकी गणना की जाए तो उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके किनारे आने वाले शहरों की बात करते हैं तो हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, वाराणसी या बनारस, पटना, भागलपुर, बहरामपुर, कोलकाता गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं। वाराणसी या बनारस या काशी एक ही शहर का नाम है। सागरद्वीप के निकट या बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए नमामि गंगे परियोजना एक शुरू की गई थी जून 2014 में, जिसमें गंगा नदी को साफ करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा गंगा नदी क्षेत्र में तराई, भाबर, भांगर और बाबर प्रदेश भी पाए जाते हैं। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। इसके बाद अगली क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।